आत्मा अंतर यात्रा का एक गहरा विशेष अनुभव है जिसे केवल और केवल अनुभूति में जाना जा सकता है। इस प्रकार की अनुभूति होने से देह अभिमान छूट जाता है। इस उपलब्धि को पाने वाला योगी संसार में रहता है, पर संसार में रहकर भी संसार में नहीं होता है। यानी संसार में तो होता है, पर संसार में नहीं रहता है। वो भोजन तो करता है, परंतु स्वाद नहीं लेता है। वो संसार को देखता है, भली भांत देखता है, पर देखता कुछ नहीं है। यानी मुख्य बात यह है कि वो इस शरीर में रहता है, पर शरीर में होता नहीं है। ऐसे संतों की, ऐसे योगियों की रहना कहीं और होता है और रहनी कहीं और होती है। आज का विषय है कि देहातीत कैसे बने, देह से अलग कैसे हों, देह अभिमान कैसे मिटे, देह के भावों से खुद को अलग कैसे करें। तो देखो, ऐसा है, सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आप देहातीत होना क्यों चाहते हैं, इस शरीर से अलग क्यों होना चाहते हैं, शरीर के भावों से खुद को दूर क्यों करना चाहते हैं। आपका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का है या फिर कुछ और सिद्धियों की प्राप्ति का है। आप मुक्ति चाहते हैं या फिर युक्ति चाहते हैं। ये आपका दृश्य, ये आपका लक्ष्य, ये आपका कारण, ये आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। परंतु महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय पर चर्चा हो रही है, तो आपको समझना चाहिए देहातीत का तात्पर्य ही यही है, मुक्त होना। यह मुक्ति का मार्ग है, यह परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है। देहातीत हो जाना मुक्त होना ही कहलाता है, लेकिन एक निश्चित अवस्था का होता है जिसे हर संत ने एक अपना निजी अनुभव के आधार पर उसे जाना है और उसका बखान भी किया है। तो देखो, ऐसा है, देहातीत होने का मुख्य साधन केवल योग है। योग ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप देहातीत हो सकते हैं। दूसरा दुनिया में कोई साधन नहीं है। दूसरा देह अभिमान भी उन्हीं का नष्ट हो सकता है, और हुआ भी है। ये प्रमाण है। जो योग साधना पर हैं, जो कठोर योग करते हैं, योग मार्ग पर चलने वाला देह अभिमान को सदा सदा के लिए त्याग देता है। शरीर में रहते हुए देह अभिमान दूर हो जाता है। ये पावर, ये क्षमता योग मार्ग से ही प्राप्त होती है। दूसरा में इसके अलावा कोई साधन नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यहां योग के बारे में कह दूं, कुछ लोग यही भ्रमित होते हैं, ये अनुलोम विलोम कर लेना योग नहीं होता है, ये बाहरी योग है। भीतरी योग, भीतर में उतरने को कहते हैं। वो आंतरिक है, वो अंतर की गहराइयों का मार्ग है। उस योग की बात हो रही है जिस क्रिया से भीतर की जागृति हो जाती है, अंदर का नयन खुल जाता है, अंदर के रहस्यों से रूबरू हो जाता है। उस योग साधना की बात हो रही है। अगर आपको भी देहातीत होना है तो कठोर साधना करनी पड़ेगी, कठोर योग मार्ग पर चलना पड़ेगा। कठोर साधना से ही ये संभव हो पाता है। कुछ लोग मनमुखी देहातीत हो जाते हैं। मनमुखी आप कुछ भी बन सकते हैं। मनमुखी खुद को आप राम राम कहने लगो तो आप अपने आप को राम महसूस करने लगेंगे। कृष्ण कृष्ण कहने लगो तो कृष्ण कृष्ण महसूस करने लगेंगे। कुछ और कहने लगोगे तो कुछ और महसूस करने लगेंगे। ये मनमुखी दशा है, ध्यान रखो। ये ज्ञान की परम दशा नहीं है। मानवता मान्यताओं तक ही सीमित रह गई। उसकी सीमा मानवता की। आज मानवता केवल मान्यताओं तक ही सीमित रह गई है, जबकि मानवता का वास्तव गुण आत्म गुण है। जो अपने आत्म भाव में होता है वही सच्चा मानव होता है। मानव का स्वरूप भी यही है। तो अब मुख्य बात को समझिए। अध्यात्म की यात्रा का दो चरण है।
यानी अध्यात्म की संपूर्ण यात्रा 2 चरणों में हो जाती है। प्रथम चरण शरीर का है, दूसरा चरण शरीर के बाहर का है। तो जो शरीर के प्रथम चरण को पार कर लेता है वो देह अभिमान से मुक्त हो जाता है और वो देहातीत भी हो जाता है। तो ये साधारण क्रिया नहीं है। देहातीत होना एक मृत्यु क्रिया है। ये मृत्यु के उपरांत ही प्राप्त होती है। तो जीते जी इस शरीर में रहते हुए इस शरीर से आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो आप देहातीत हो जाते हैं। तभी जाकर के वास्तव में देह अभिमान मिटता है। तब तक मिटता नहीं है। दावा कोई भी करता हो या अपना विश्वास कोई भी रखता हो, लेकिन देह अभिमान नहीं मिट सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं, सहसारी बनो, संसारी मत बनो, तो देहातीत हो जाओगे, देह अभिमान से मुक्त हो जाओगे। दूसरा कोई तरीका है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। इसलिए बार बार कहता हूं कि आप कौन सा ध्यान, कौन सा भजन, कौन सी साधना, किस तरह से साधना करते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी ध्यान का, आपकी साधना का लक्ष्य अगर सहसार है तो ठीक है। तो आप अपनी व्यवस्थाओं से, अपनी सुविधाओं के अनुसार और अपनी स्थिति परिस्थितियों के अनुसार प्रयास कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष विधि अपनाने की आवश्यकता नहीं है। जो मार्ग सहसार जाता है बस उसे पकड़ लो। किसी का बड़ा मार्ग हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, क्योंकि अंदर में प्रथम चरण की जो यात्राएं हैं वो किसी की 7 चक्रों में, किसी की 3 चक्रों में, किसी की 2 चक्रों में। तो अपनी अपनी स्थितियों और अपने अपने ज्ञानों के अनुसार या अपने गुरुओं की शरणागत के अनुसार, उनके बताए हुए आदेशों के अनुसार चलते हैं। तो कोई किसी से श्रेष्ठ है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मार्ग कोई भी हो सकता है, बस वो सहसार पर जाता हो तो मार्ग श्रेष्ठ है। अगर वो मार्ग सहसार पर नहीं जाता, स्पष्ट कह देता हूं, तो फिर वो भटकाव का मार्ग है। संसार में ऐसे लोग जो ध्यान साधना नहीं करते या करते भी हैं, लेकिन जो शांति की तलाश में घूम रहे हैं ना, जिन्हें शांति की तलाश है, उन्हें योग करना चाहिए। इसी से ही शांति आती है। मनमुखी मान लेने से कि मैं यहां बैठा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मान लीजिए मैं बहुत बगीचे में खूबसूरत खुशबू ले रहा हूं, बैठा हूं, ये शांति, ये काल्पनिक है। ये मनमुखी जबरदस्ती शांति को हासिल करना है अपनी कल्पनाओं के द्वारा। तो कल्पना जब तक फल फूल रही है तब तक आपको शांति महसूस हो रही है, और आप जानते कल्पना का लाइफ कुछ नहीं होता, वो क्षणिक होती और नष्ट हो जाती है। काल्पनिक जीवन को छोड़िए। काल्पनिक जीवन तो आप जी ही रहे हैं, उसमें भी तमाम कल्पनाओं करके जब आप अपने आप को भ्रमित कर लेते हैं तो आपका ही परमात्मा आपसे दूर हो जाता है। बहुत दूर आप हो जाते हैं, फिर मुश्किल हो जाता है। सत्य ये है कि आपको उस मार्ग पर चलना पड़ेगा जो ब्रह्म रहित है, जहां सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं। वो केवल ध्यान मार्ग ही है। जो इस मार्ग को तय करता है वही देहातीत हो पाता है। यहां एक बात बहुत मजबूती से कह देता हूं, आपको यह समझना चाहिए कि जो साधक, जो योगी, जो ध्यानी इस शरीर से यानी देहातीत नहीं होता है, शरीर से बाहर की यात्राएं नहीं करता है, वो मुक्त भी नहीं हो सकता है। वो मुक्त की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि मुक्ति भी एक अवस्था है, एक स्थिति है। स्वप्न को तोड़ करके यथार्थ की पहचान कर लेना ही मुक्ति है। तो देहातीत होना कैसे? बहुत आसान भी है, सरलता में व्यवहारिक कह देता हूं, समझना है तो समझ लीजिए। मनमुखी ज्ञान और क्रियाओं से ऊपर उठ जाइए, तो इसी के साथ ये चित्त भी साथ में उठ जाएगा। तो ध्यान मार्ग में चलते हुए आसानी से देहातीत हो जाओगे।
तो देहातीत होना आसान भी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। गहरी बात कह देता हूं, ध्यान से सुन लो। आत्म अनुभव की यही घटना है और यही कर्म के परे का भेद है। गुरुदेव दयालु।